बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। यहाँ हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। अगर जनवरी की ठंड और ये बीच में अलाव और ऊपर से उत्तर प्रदेश की राजनीति, समझ लीजिए कि सोने पे सुहागे वाली बात है। और इसी में, इस ठंड में और चुनावी बात करने के लिए ख़ास ऐसा प्रदेश, उत्तर प्रदेश की चुनावी बात जो मतलब अपने में ही एक बड़ी बात है। और ये बात करने के लिए हमारे साथ हैं इसरार भाई ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। तमाम तारीफ़ तो करें तो कमी नहीं होगी, आज हम खाली गलती निकलवाएंगे। और इसरार भाई समझ के सोच के आए हैं कि छोड़ेंगे नहीं आपको। अरे हम कहाँ भाग रहे हैं। हाँ, आप पूछिए। पहले तो बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस मसरूफियत में भी आपने हमको तलाश किया और हम आपके बीच में हाजिर हैं। हमने नहीं तलाशा, हमारी जनता ने कि ये भाई दूसरे प्रतिनिधि हैं हमारे, इसरार साहब हैं। क्योंकि बात जब आती है निज़ामाबाद की, आज़मगढ़ में जब निज़ामाबाद की बात करें तो दूसरे प्रत्याशी के तौर पे आप देखे जाते हैं। और दूसरे प्रत्याशी के तौर पे देखने के अलावा ये बात है कि आप नौजवानों में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में हैं। अब क्या मालूम क्या बात है कि नौजवानों में इतना प्यार मोहब्बत क्यों है आपकी, मुझे तो नहीं मालूम। है कि मैं भी नौजवान हूँ, मुझे नहीं लगता। और दूसरी बात ये सामने आती है आपसे, पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि निज़ामाबाद से प्रत्याशी हैं आप, क्या वजह है? मैं निज़ामाबाद प्रत्याशी कभी नहीं रहा। मैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी का एक सिपाही बन के काम किया। 32 साल हो गया मुझे काम करते हुए। अच्छा, अब ये निज़ामाबाद की जनता की मांग है कि इसरार प्रत्याशी हूँ। हाँ। यहाँ के एमएलए बने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो है मेहरबानी होगी, जिसके ऊपर वो जिसको टिकट देंगे वह चुनाव लड़ेगा। और समाजवादी पार्टी निज़ामाबाद में हमेशा जीती है, इस बार भी जीतेगी। अच्छा, टिकट का मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसको देते हैं, जिसको दे के भेजेंगे उसको यहाँ के लोग लड़ाएंगे। अच्छा। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि यहाँ के लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि इसरार भाई लड़ें अपनी पारी। नहीं, जैसे कि देखने को ये आ रहा है कि जब 20 साल से एक आदमी है यहाँ से विधायक, तो दूसरे उसी पार्टी से विधायक के घोषणा करना कि मैं प्रत्याशी हूँ, ये कहाँ की बात है? मैंने तो कहा नहीं कि मैं प्रत्याशी हूँ। मैं तो पहले भी कहा कि मैं प्रत्याशी नहीं हूँ। यहाँ की जनता चाहती कि इसरार यहाँ से चुनाव लड़ें। आप प्रत्याशी यहाँ से नहीं है, फिर भी लखनऊ लाइन लग के टिकट लेने के लिए चले गए थे? नहीं, पार्टी में तो हम गए थे, अपने पार्टी के संगठन के मुखिया से मिलने गए थे जी। हमने तो अप्लाई भी नहीं निज़ामाबाद में किया है कि हमने अप्लाई किया है कि हमको टिकट चाहिए। हाँ। आप घूम रहे हैं, जनता आपसे बार बार यही कह रही है कि इसरार भाई को हम लोग चाहते हैं। जनता तो ये भी कह रही है कि क्यों आ रहे हैं इसरार भाई। जो जनता ये कह रही है कि इसरार भाई आना चाहिए, वो ये भी तो पूछ रहे हैं कि क्यों आना चाहिए। अब मैंने काम किया है 32 साल से समाजवादी पार्टी में। मैंने 32 साल से काम किया। 32 साल से काम करके लोगों के बीच में रहा हूँ, लोगों के दिलों में घर जैसा बना के रह रहा हूँ, एक परिवार जैसा हूँ मैं। उनको ये कहीं ना कहीं लग रहा होगा इसरार भाई आएंगे तो बेटर काम होगा। अच्छा, जिस पार्टी से आप मिलने गए थे, जिस पार्टी के संगठन में, मैं ये बताता चलूँ इसरार भाई कि भौजाई हो गई पराई। अपने घर की मतलब जो घर गृहस्थी नहीं चला पाते, वो बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश हमारा। 2014 में 1 यूनिट बिजली फ्री नहीं देते और फिर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी आने के बाद बिजली मुफ्त। क्या फिर जब अपना घर नहीं संभाल पा रहा है तो आप 3200 करोड़ पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की क्या बात करते हैं? समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है। ठीक है ना। आपको इतिहास में जब जाएंगे तो जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं उनके अंदर ये मिलेगा कि एक घर के लोग कई जगह हैं। राजमाता सिंधिया बीजेपी कांग्रेस में रहे, यही सोनिया गांधी राजीव गांधी एक जगह है, मेनका गांधी अलग है, भाजपा में है। तो हर दलों में जिसका जहाँ दिल पटेगा जाएगा। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में किसी को कोई रोक नहीं सकता कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो। अच्छा, एक बात और जी, सवाल किए हैं तो सुन लीजिए। जी पूरा बोलिए। आप आजमगढ़ के रहने वाले हो, यहीं आजमगढ़ में रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी में हैं, उनके बेटे भाजपा में हैं। दरोगा सरोज समाजवादी पार्टी में हैं, उनके बेटा भाजपा में हैं। तो और ये अपनी अपनी भाई चॉइस होती है। दूसरी बात, जिस घर में कोई पॉपुलर होता है, बढ़ना चाहता है और जो ईर्ष्या करेगा
उसको उसकी टांग खींचने का काम करता है। इससे पहले अपर्णा यादव को आप बात कर रहे हैं, अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी ने टिकट देकर लड़ाया, उनका पब्लिक में क्रेज नहीं बन पाया, तो किसी न किसी कारण उनको लगा होगा कि हमारा टिकट नहीं मिलेगा। हमको तो सरकार बनाना है, जो जिताऊ रहेगा उसको देंगे, हम परिवार से नहीं देंगे कि हम परिवार के लोगों को ही देंगे। परिवार तो हमारी उत्तर प्रदेश पूरी है, उत्तर प्रदेश में जहां हमको लगेगा कि हमारा जिताऊ कैंडिडेट रहेगा हम वहां देंगे, और जिसको लगा होगा कि हमको नहीं मिला वो गई है, तो उससे हमारा क्या कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। ये राजनीति में चलता है, कोई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के घर नहीं हुआ है, तो सोनिया जी के घर हुआ है, और ये अपने सिंधिया जी के घर हुआ है, सभी जगह हो रहा है, उसमें कोई नई बात नहीं है। अच्छा, ये दिखाता चलो आपको कि ये जो बैठक है ये नंदा मोड़ सरायमीर में मशहूर जगह है। यहाँ पे बैठी है लईक साहब हैं, शमीम साहब हैं, मतलब तमाम लोग जो हैं निज़ामाबाद के जो प्रत्याशी हैं, और ज़्यादातर आजमगढ़ में सबके चर्चे हैं, सब इकट्ठे ही हैं, और बात सबसे करेंगे, हम बात सबसे करेंगे, और हो सकता है दूसरी वीडियो हमें बनानी पड़े, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ इसरार पर इस बात करेंगे। ये बताएं, एक बात और सामने आ रही है कि उंगली पकड़ के जिसे चलना सिखाया आज उसी के आगे दौड़ रहे हैं, ये एक बात सामने आ रही है। उंगली पकड़ कौन चलना सिखाया? हाँ, एक बात जनता से सामने आ रही है, ये थोड़ा सा बुरा लगेगा आपको। क्लियर करिए, कौन उंगली पकड़ के बताया? मैं देखिए सब कह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, बस आप नाम बताइए ओपनली, तो मैं बताऊं। अच्छा, ओपनली निजामाबाद के विधायक, ये बात सामने आ रही है। देखिए बुरा जरूर लगेगा, लेकिन आपने उनकी उंगली पकड़ के चलना सीखा है, आज उन्हीं के खिलाफ लड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि कोई और कह रहा है? नहीं, ये जनता का पूछे। मैं बता रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं जनता को संदेश देता हूँ। आलम बदी को अंगुली पकड़ के मैंने निजामाबाद में चलाया है, आलम बदी मुझे नहीं चलाया है। अच्छा। मैं 89-90 से जनता दल से काम कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी, जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी में। आलम बदी साहब 96 में चुनाव लड़ने आए हैं, मैं 89-90 से काम कर रहा हूँ। मेरी फील्ड बनाई हुई थी, माननीय बलराम यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भेजा और कहा कि सरार इनको लड़ाओ। मैंने अंगुली पकड़ के उनको विधानसभा का कोना कोना दिखाया। आलम बदी साहब नहीं दिखाए। आलम बदी साहब हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे लिए सम्माननीय हैं, वो हमारे बहुत ही आदर्श, उनको मैं सम्मान देता हूँ, मैं उनकी इज्जत करता हूँ और इंशाल्लाह करता भी रहूँगा। लेकिन ये बात अगर कोई कहा है कि अंगुली पकड़ के चलाने, तो अंगुली पकड़ के मैंने निजामाबाद का कोना उनको बताया, उन्होंने नहीं बताया। अच्छा, देखिए ये तो बात सामने आ ही गई है। मैं करना चाह रहा था सामने कि समाजवादी में एकता की बात की जाती है, जबकि अब उनके ही नेता, एक प्रत्याशी नेता, दूसरे जो विधायक हैं, वो आपस में भले ही मुंह पे या मीडिया में बात कर ले मीठी, लेकिन दिल में दोनों के खड़ास है, ना तो एक दूसरे से जमती है ना तो कुछ। फिर एक वक्त में साथ में थे, आज भी वो हमारे हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ, इज्जत देता हूँ, सम्मान देता हूँ। आज तक आप ये नहीं कहीं सुने होंगे मेरी ज़बान से कि मैंने उनके खिलाफ कभी एक शब्द भी बोला है। मैं यही कहता हूँ कि आलम बदी साहब मुझसे वादा किए थे कि चुनाव तुमको लड़ना है, मैं उसी बात को लेकर बैठा हूँ कि आलम बदी साहब अगर लड़ना है भी उनको तो शौक से लड़ें, लेकिन आके मुझसे कह दे कि मैंने नहीं कहा था, मैं आज भी लड़ने की लाइन से बाहर हो जाऊँगा, उनको लड़ाया जाएगा। मुझे एक बात बताएं, और आप इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आजमगढ़ में सांसद हैं अखिलेश यादव, जो बार बार तंज देते हैं कि सरकार ने कुछ किया नहीं है। मैं ज़्यादातर बात नहीं करूंगा घुमा फिरा की, सीधे सी बात करूंगा कि आजमगढ़ में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हमारे संजरपुर से आतंकवादी कह के न जाने कितने लोग उठाए जाते थे। जब से आई है भारतीय जनता पार्टी, बता दें हमें आप एक बंदा की आजमगढ़ से आतंकवादी कह के उठाया गया हो। आप गलत सवाल कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में संजरपुर से नहीं उठाए जा रहे थे, बीएसपी की सरकार में उठाए जा रहे थे। उस वक्त बीएसपी की सरकार थी जब संजरपुर आजमगढ़ वालों को आतंकवादी करके उठाया जा रहा था, समाजवादी की सरकार में नहीं उठाया गया कभी। फिर से पता लगा लीजिए। अच्छा, चलिए आप कह रहे होंगे तो आपको पता है, ये ज़्यादा पीछे की जानकारी है। बहरहाल मैं ये और जानना चाहूँगा कि ये सरकार जो महंगाई पे इतनी खरी उतर रही है, 100 पार लेके चली गई है, पेट्रोल तमाम चीज़ें महंगाई की तरफ जा रही है, आखिर क्या ऐसी वजह थी कि समाजवादी में ये नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई आ गई? देखिए, राजा का मतलब ये होता है कि अपनी प्रजा के बारे में सोचे, अपनी प्रजा के सुखी के बारे में सोचे। अगर वो राजा ही नहीं है जो अपनी प्रजा के बारे में न सुने, तो इस सरकार में राजा तो बन गए, लेकिन प्रजा के दुख दर्द की उनको कोई खबर नहीं थी कि हमको प्रजा को खुश कैसे रखना है। प्रजा ठंड से मर जाए, प्रजा खाने बिना मर जाए, प्रजा जो है वैक्सीन के इंजेक्शन दवा बिना मर जाए, ये और प्रजा के पास इतने रुपया नहीं हो कि वो अपने घर के लोगों का खर्च चला सके, तो ऐसी सरकार से
जनता उब चुकी है, अब हटाना चाहती है। और यहाँ का एक एक बच्चा, देखिए जो बहुत कैडर है वही भाजपा की बात करेगा, नहीं तो समाजवादी पार्टी के साथ समाज का हर वर्ग, कोई ऐसा वर्ग नहीं है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अनुसूचित, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक, सभी समाजवादी की सरकार बनाना चाहते हैं। आने वाले दिनों में हमको पूर्ण विश्वास है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, फिर सुचारू रूप से उत्तर प्रदेश का जिस तरीके से खुशहाली का रास्ता लोग चुने थे उसी तरह से चुनेगा। क्योंकि हमारे जो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने जितना काम किया था, शायद कि एक पंचवर्षीय और मिला होता तो वही काम सबके नज़र आता। वह काम अधूरा रहा, वह काम को हम लोग पूरा कर नहीं पाए, और हमको मिलेगा तो आपकी पारी उस काम को पूरा करके बता देंगे। अच्छा, मुझे एक बात और बताते चले आप, जिस तरीके से आप कहते हैं कि निज़ामाबाद प्रत्याशी, आप भले ही इस बात को ना माने लेकिन एक तरफ मानिए, कहा कि आप हैं इस फील्ड में, तो किस मुद्दे पे हैं? जबकि 5 बार बीडीसी हारे हैं, तो आखिर क्या मुद्दा लेके सामने आ रहे हैं कि हम बीडीसी जब हार रहे हैं तो निज़ामाबाद के विधायक हम बनेंगे? और बीडीसी 5 बार हारा? आप कौन कह दिया आपसे? नहीं, सामने आ रही है बात। कौन कहा कि 5 बार हारे? देखिए, कहने की बात नहीं है ये, हमको थोड़ा सा जब हमारे वो तो सही नॉलेज लेके आइए। हम 5 बार बीडीसी हारे ही नहीं, हम तो 3 बार लगातार 3 बार जीत के 3 बार प्रमुख बने। हाँ। अब की बारी हम चुनाव लड़े दूसरी जगह से, जहाँ से हम जीते वहाँ जिताए बीडीसी, बीबी को जिताए, भयो को जिताए। कौन कह दिया 3 बार हम चुनाव जीते? एक बात सामने आई है, देखिए कोई सूचना आपको दिया, फिर पूरी सूचना लेके आइए। ये आपके गांव के ही सूचना थी, आपके गांव से क्या, आपके घर से ही ये सूचना मिली थी? नहीं, गलत कोई दिया है। हाँ। आपको पहली बार मैं बता दूं, मैंने 2000 में चुनाव पहली बार का बीडीसी कोठिला से लड़ा, जीता। 2006 में मैं निर्विरोध बीडीसी मलिसापुर से हुआ। 2000 जो है 11 में जो है ना, फिर मैं 15 में बीडीसी मैं वहाँ से चुनाव जीता मलिसेपुर से। अब की पारी मैं वहाँ से अपने भतीजे को लड़ाया, मेरा भतीजा जीता। अपनी बीबी को लड़ाया मैं जो है कोठिला से, वो जीती। इससे पहले अपनी बीबी को लड़ाया था बिट्ठलपुर से, वो जीती। उससे पहले अपने भाइयों को लड़ाया था नेवरही से, वो जीती। अब की पारी अपने भाइयों को लड़ाया डोंगड़ोपुर से, वो जीती। मैं तो, मुझे चुनाव प्रमुखी का लड़ना नहीं था, मैं गया था ठाकुर गांव से लड़ने के लिए, वहाँ से लड़ा था। मुझे चुनाव तो प्रमुखी लड़ना नहीं था, इसलिए मैं वहाँ से हारा। जिसको प्रमुखी लड़ाना था वो तो जीता। या आपको गलत कोई सूचना दे दिया कि 3 बार से जीते? हम 3 बार जीते हैं। अच्छा। अब की बारी हमको प्रमुखी लड़ना नहीं था, इसलिए हम जाके ठाकुर गांव में लड़े थे, वहाँ से हारे हैं। मतलब हारने के लिए भी कोई प्रमुखी लड़ता है? वो इसरार साहब है। प्रमुखी लड़ना नहीं था, लड़ना तो मेरी वाइफ को था, तो वो तो जीती ही है। एक और बात सामने आ रही है अब, जिस तरीके से हम 5 आपको कहेंगे, आप पे आरोप लगाएंगे 5, तो ये हमारा नई बात है, हम 5 आरोप लगाएंगे, आप उनमें कितना सही है कितना गलत आप देखिएगा। दूसरे विधायक के खिलाफ पैसा खर्च करना, कहीं साबित कर दीजिए। ये आरोप है, ये बेबुनियाद आरोप हैं कि बुनियाद आरोप है, ये हमें नहीं मालूम, ये आरोप है। मैं कह रहा हूँ कि अगर जिसने कहा है मेरे सामने आके बात करे तो जवाब दूंगा उसको। मैं किसी विधायक के खिलाफ क्यों मैं खर्च करूंगा? वही पैसा मैं किसी गरीब को दूंगा, अल्लाह के यहाँ मुझे मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, दुनिया में क्या मिलेगा? क्यों खिलाफ करूंगा? अगर मुसलमान कहा है तो वह आवा मेरे सामने, कुरान रख दिया जाए, कसम खा लिया जाए कि मैंने कभी किसी के खिलाफ दिया हो। अगर है मोमिन तो वो भी मेरे सामने आ जाए। अभी दूसरा आरोप, विधायक जी के खिलाफ लखनऊ में जाके टिकट लेना। यार मैंने मांगा ही नहीं टिकट अभी। मैं कह रहा हूँ ना, ये आरोप है, ये हमारी जनता द्वारा कमेंट में लगाए गए आरोप है। मैंने कहा मैंने मांगा ही नहीं, वो तो जनता यहाँ की कहती है कि अब आलमबदी को हट जाना चाहिए, इसरार को लड़ना चाहिए उम्र के हिसाब से। अगर उम्र होती तो आज भी लड़ते, तो हम लोग साथ में वो लड़ेंगे। अखिलेश यादव भेज देंगे तो लड़ाएंगे, अखिलेश यादव उन्हीं को टिकट दे देंगे तो लड़ाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? और हाँ, ये बात 2 हमारे 3 आरोप बच गए हैं, तब तक मैं ये बीच में बात ला रहा हूँ। देखिए, काफ़ी जगहों से ये भी सामने आ रहा है कि अगर इसरार भाई को टिकट नहीं मिला तो उस सीट पे बीजेपी का आना तय है। ये तो नामुमकिन बात। हाँ, ये समाजवादी की सीट है, समाजवादी की रहेगी। नहीं, मैंने सीट की बात नहीं की, मैं वोटों की बात कर रहा हूँ जो जनता हमसे बात की है। आप हमारी कोई भी वीडियो में देखेंगे जहाँ पे ये बात हुई है कि समाजवादी और मतलब आलमबदी और इसरार भाई में, या आलमबदी जी में इसरार भाई में कौन आने वाला है, तो ये बात सामने इशू नहीं है। हाँ। हमारा इशू है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा किसको टिकट देते हैं, जो पाएगा वो चुनाव लड़ेगा। यहाँ निजामाबाद से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतेगा। नहीं जीतेगा तो, लेकिन मैं जीतूं या आप जीतें, ये वाली बात है ना। मतलब कह दिया ना कि जो भी टिकट लेके आएगा
मैं पाऊं, मैं जीतूंगा, आलमबदी साहब पाएंगे, आलमबदी साहब जीतेंगे, तीसरा पाएगा, तीसरा जीतेगा। हाँ। यहाँ से समाजवादी की सीट है, समाजवादी की रहेगी। अब तीसरा आरोप और बड़ा खास आरोप है, प्रतिनिधि बन के पिछले विधायक के गांव-गांव जाना अभी तक काम नहीं हुआ है। तो मुख्य आरोप है इसरार भाई। कौन प्रतिनिधि बना? आप कब में प्रतिनिधि? पिछले इलेक्शनों में गांव का नाम बताना सही नहीं समझूंगा, और कहा कि उधर से ये बात सामने आई कि आप उनके साथ जाते थे कि भाई आलमबदी जी को वोट दीजिएगा, और लोग आपके ऊपर वोट देते थे, और काम अभी तक नहीं हुआ है विधायक की निधि से। मैं समाजवादी पार्टी की सिपाही हूँ, तो समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी होगा तो उसके लिए तो हम लोग सभी लोग वोट मांगने जाएंगे। काम करना विधायक का काम है, मेरे पास तो निधि है नहीं कि मैं करूँगा। नहीं देखिए, इसीलिए मैंने कहा था कि आपके मुंह पे लोग वोट दिए हैं, काम नहीं हुआ, तो लोग ढूंढेंगे आपको ही। बिल्कुल ढूंढे, मुझसे पूछेंगे, मैं उसका जवाब दे दूंगा। जब मुझसे मैं जाऊंगा, मुझसे सवाल करेंगे तो मैं उनको जवाब दूंगा। मैं वोट मांगा हूँ, आपको प्रत्याशी पसंद नहीं आया, समाजवादी पसंद आई, इसरार पसंद आए, इसरार को पाके वोट दिए हैं, तो ये काम नहीं हुआ, वो मुझसे सवाल करेंगे, मैं उनको जवाब दूंगा। दो आरोप जो हमारे बचे हैं उसको बाद में पूछना हूँ, और बात में ये कह रहा हूँ कि आजमगढ़ में गृह मंत्री आके कह गए कि 10 की 10 विधानसभा इस बार कमल खिलेगा, तो लगता है साइकिल पंचर है आजमगढ़ में। गृह मंत्री भगवान है का, अल्लाह मियाँ है का कि उनका अध्ययन की 10 सीट हो जाएगी। तो भाजपा तो कहती है कि अब 50 साल रहेंगे, तो माने वो भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी कह गए, और अमित शाह जी के बारे में कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के अंडरटेकर हैं। उनके बारे में तो बहुत कुछ कहा जाता है, उनको अपने मुंह से कहना हमारे लिए बहुत छोटी बात हो जाएगी। अच्छा। उनसे कहना मुनासिब हम नहीं समझते। अब वो बड़े पद में हैं तो उनका सम्मान है, देश के गृह मंत्री हैं तो सम्मान करते हैं। उनके कहने उन लोगों की करनी कथनी में बड़ा अंतर है भाई। भाजपा के जितने हैं सब कहते कुछ और है, करते कुछ और हैं। वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग ही हैं जो करनी कथनी में कोई अंतर नहीं रहेगा। नहीं, करनी कथनी में अंतर है सर। 2012 में मैं बार 14 के इलेक्शन में अखिलेश जी ने कहा था कि इस बार फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, और वो भी जब से अखिलेश यादव का राज था हमारे यहाँ, हमको अभी भी याद है कि 30 रुपये आपके घर से, 30 रुपये आपके घर से चंदा करवा के ट्रांसफार्मर जला मिलता था। तो अखिलेश यादव ने चंदा करवाया था? नहीं, उनके राज था सर, जब वो फिर एक ट्रांसफार्मर नहीं दिलवा पा रहे। आप सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। अखिलेश यादव के जमाने में ट्रांसफार्मर गाड़ी पहुंचाती थी, 30 रुपया 50 रुपया जो जुटाया जाता था, तो बीच के बिचवलिया वाले खा रहे होंगे, तो उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। आप जाके पता लगा लीजिए, कोई ऐसा गांव नहीं है जो अखिलेश के जमाने में खुद ले जाके कर्मचारी अपनी गाड़ी से पहुंचा के ट्रांसफार्मर लगाता था। और विद्युतीकरण जहां लोगों ने मांगा वहां मैंने करवाया, ट्रांसफार्मर नया कैपेसिटी क्षमता बढ़वाई। ऐसा कोई गांव नहीं है जिसने कह दिया हो ना लगा हो। तो सब गलत आरोप है आपका, इससे आप इस्तेफाक नहीं करते हो। हम आरोप हमारे नहीं होते, ये जनता के होते हैं। हम आपसे कभी मिलते ही नहीं, तो बीजेपी वाला कोई कहा होगा। और बीजेपी वाले से क्या कहेंगे, हिट कहेंगे। जो कमेंट भरे रहते हैं ना, आरोप वहीं से ढूंढे जाते हैं। हम सब देखते हैं कौन क्या बोलता है आपके, हम सब जितनी आप शूट करते हैं सब देखते हैं, उसमें हम जान भी रहे हैं कि कौन कौन क्या है। हाँ चलिए, ये भैया बात सामने आ गई कि जिया न्यूज़ को इसरार साहब भी देखते हैं। देखते हैं, सब देखते हैं। चलिए, एक और आरोप लगाते हैं कि जो नौजवान हैं उनको विधायक जी के खिलाफ, पार्टियों के खिलाफ भड़काना। मैंने पहले भी कह दिया, एक शख्स सिंगल कोई आके कह देना कि प्रमुख जी ने इनको कह दिया कि भड़काने के लिए। मैं तो कह रहा हूँ ना कि मैं यार मुसलमान हूँ, वो भी मुसलमान है, आके कह दे कि खाली वो कि आपने भड़काया है। भाई कुरान से बढ़ के मुसलमान का नहीं ना हो सकता कुछ। तो मैं तो कुरान की कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि आलमबदी के खिलाफ मैंने कभी किसी को भड़काया? कभी नहीं, कभी नहीं, किसी को नहीं। कोई पोस्ट भी नहीं की फेसबुक पे? कोई पोस्ट नहीं। मैंने ये भी पोस्ट किया कि वो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, वो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं। किसी भी नेता, किसी विधायक पे तंज करना फेसबुक पे गलत बात है। मैं उनकी इज्जत करता था, करता हूँ, करता रहूँगा। चलिए, आखिरी आरोप अब लगा ही लेते हैं जो मुख्य है। आरोप ढूंढ नहीं रहे हैं अभी, आरोप मिल नहीं रहे हैं अभी। आप खोज लीजिए जितना खोजना है। आरोप है नहीं तो लगेगा कहाँ से? है नहीं। वो जिसने कहा है हाँ। वो बंद कमरे की चाबी है, उसके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, देखिए, ये बात बड़ी बढ़िया याद दिलाई आपने। हमारे एक इंटरव्यू में आपका मैसेज आता है कि भाई बंद कमरे में इंटरव्यू नहीं होता। हमने मैसेज नहीं किया था। हाँ, हमने मैसेज नहीं किया। मैसेज आता है। अच्छा, मैसेज रहा होगा, हमारा मैसेज नहीं। हाँ, वो तो हमने देखा है लोगों का जी। देखिए, वो बंद कमरा नहीं। हमारी बात सुनिए, जी। हम बहुत खुली राजनीति करते हैं। हाँ। ना हम जात बिरादरी की राजनीति करते हैं,
ना हम जो है झूठ के साथ ही राजनीति करते हैं। हम राजनीति करते हैं, राजनीति में भी ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं। अपने अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर मान के राजनीति करते हैं। हम किसी के साथ ना गद्दारी करते हैं, ना किसी के साथ हमारा कोई बैर है। हम 32 साल से पार्टी में काम किए हैं, हमारा हक बन रहा है। हम अपने हक के लिए अगर मांगेंगे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है जी। अभी वीडियो का अंत है, कहे कि हल्का सा धूप निकल आ रही है तो मौसम लग रहा है पॉलिटिक्स का थोड़ा सा खतरे में आ रहा है हमारा। इसरार भाई कुछ सुना के हमें विदा कीजिए। क्या सुनाना है? अधूरी है आपसे बातचीत अगर कुछ सुने नहीं तो पहले आप कुछ तैयार किए होते तो हमका बात हम कुछ किए होते भाई। कुछ भी सुनाए। अभी तो इतना मूड एक नहीं बन रहा। एक शायरी, कोई भी एक शायरी अपने ही लोगों के लिए। अपने लोगों के लिए नहीं कहेंगे, वर्तमान सत्ता के लिए कह सकते हैं। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। यहाँ हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। वाह इसरार भाई, चलिए बहुत शुक्रिया। और ये हमारी बातचीत अभी ख़त्म होती है। ये बढ़िया सा अलाव, ये तमाम लोग और ये सब के सब ये अपने आप में ही दिग्गज हैं। और चलिए बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए जिया न्यूज़। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें जिया न्यूज़ और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो तुरंत लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को।